हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एल्गोरिना। सो या आपको स्क्रीन पर देख के समझ में तो आई क्या होगा। सो रिसेंटली आईसीपीसी का आईसीपीसी रैप अप हुआ है। तो हमारी जो ऑनगोइंग सीरीज है CP31 बाई प्रियांश अग्रवाल वो भी कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में उसकी लेके आऊँगा। लेकिन मैंने सोचा है कि क्यों ना आईसीपीसी वाली प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करें। प्रॉब्लम्स ये भी हैं, अच्छी प्रॉब्लम्स आती हैं, एंड यू ऑल नो जो कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में इन्वॉल्व हैं सबको पता है कि लाइक व्हाट आईसीपीसी इज। So yeah, welcome back to the our new series ICPC 2025 problem solving series. So yeah, ICPC is known as the Olympic of programming, and this year's contest was through. ठीक है, one second, मेरा mic. Yeah, yeah. So yeah, ICPC, as we all know, that the Olympics of programming, the competitive programming contest. ठीक है, and this year's contest was tougher than ever. So there were total 12 problems, and in this series we'll solve them all together one by one. So plan ये होगा कि we'll first read the problem carefully, break it down step by step, discuss the approach, writing clean code, and finally dry run it so that you understand every single detail. ठीक है, नॉर्मल वो फॉर्मेलिटी नहीं करेंगे कि लाइक मतलब बिना रीड किया एंड देन कोड कर दिया और वीडियो बंद। पढ़ेंगे क्वेश्चन को, एक्सप्लेन करूँगा, प्रॉपर डायग्राम से समझाऊंगा, उसके बाद फिर साथ में कोड करेंगे, फिर कोड को ड्राई रन भी करेंगे। ठीक है। So whether you are preparing for competitive programming, coding interviews, or just problem solving, this series will sharpen your skills like nothing else. So let's begin with problem A of ICPC 2025, and trust me, you will want to stick around till in the end, because once the approach clicks, it feels the magic, because you all know that the level of ICPCs. ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। लेट्स सी। ओके, तो एज आवर रिचुअल्स, एल्गोरिना का सबसे पुराना रिचुअल कि क्वेश्चन पर देखा उसको पहले सबसे रीड करो, अच्छे से रीड करो। जो बिगिनर्स हैं वो एक बार, दो बार, तीन बार रीड करो जब तक कि उनको एक्चुअल में क्वेश्चन समझ में ना आ जाए। ठीक है, तो अच्छे से सबसे पहले यही काम करना है। फर्स्ट स्टेप इज द क्वेश्चन को रीड करो, कुछ मत पढ़ना, कुछ अप्रोच मत लगाना, सिर्फ रीड करो क्वेश्चन को अच्छे से। मैं भी रीड कर रहा हूँ, तुम लोग भी रीड करो। ठीक है, दैन फिर अप्रोच या फिर जो भी है ढंग से एक्सप्लेन करूँगा। Okay, so we are given a binary tree with n nodes, labeled है 1 to n. So the tree is supposed to the result of the inserting numbers to a skew heap. Okay, it's a skew heap question. और कुछ टास्क हैं जो हमको करने हैं इसमें। Okay, ठीक है, the constraints are equal to, as the question says, भूल जाओ एक बार के लिए कि आईसीपीसी का क्वेश्चन है। लाइक क्वेश्चन उतना है नहीं, मुझे पढ़ने में नहीं लगा उतना कुछ ज़्यादा, तो भूल जाओ कि आईसीपीसी का क्वेश्चन है। जस्ट नॉर्मल थॉट रखो कि कोड फोर्सेस का कोई रैंडम क्वेश्चन है। ठीक है, आप पढ़ो और आप समझो उस क्वेश्चन को ढंग से। सो वी आर गिवन अ बाइनरी ट्री विद द n nodes labeled 1 to n. ठीक है, सो द ट्री इज सपोज टू बी द रिजल्ट ऑफ इंसर्टिंग नंबर्स इनटू अ स्क्यू हीप इन सम ऑर्डर। और हमारे टास्क होंगे कि चेक करना है हमको इफ देयर इज एग्जिस्ट एन इंसर्शन ऑर्डर like permutation of 1 to n that produces exactly this tree. If yes, then output the lexicographically smallest and the lexicographically largest such permutations, right? And if no such permutation exists, then print impossible. ठीक है, तो आई होप आप सबने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा ढंग से। तो चलो अभी क्वेश्चन को एक बार मैं ढंग से एक्सप्लेन करता हूँ, अच्छे से समझाता हूँ कि क्या है इसमें। सो हमारे पास एक बाइनरी ट्री दिया है। ठीक है, हमारे पास एक बाइनरी ट्री दिया हुआ है जिसमें नोड्स हैं 1 से लेके n तक नंबर है सारी नोड्स। ये ट्री सपोज्ड एक स्क्यू हीप के इंसर्शन प्रोसेस से बना है। स्क्यू हीप क्या होता है?
कि ये एक हीप होती है जिसमें कंडीशन होती है कि पेरेंट नोड का वैल्यू हमेशा अपने चाइल्ड से छोटा या इक्वल होता है। मतलब ये पेरेंट नोड का वैल्यू हमेशा या तो छोटा या इक्वल होगा अपने चाइल्ड नोड से। ये होता है स्क्यू हीप। लेकिन नॉर्मली बाइनरी हीप की तरह इसका स्ट्रक्चर स्ट्रिक्ट नहीं होता। मतलब लेफ्ट चाइल्ड या राइट चाइल्ड मिसिंग हो सकते हैं। ठीक है, बाइनरी ट्री में स्ट्रिक्ट होता है ना कि सबके चाइल्ड्स होने चाहिए, तो इसमें ऐसा नहीं होता है। इंसर्शन प्रोसेस क्या ऐसा होता है इसके स्क्यू हीप में कि अगर रूट का वैल्यू नया आने वाला, अगर रूट का जो वैल्यू होता है वो नए आने वाले एलिमेंट से छोटा है, तो रूट के चिल्ड्रन स्वैप कर देता है। मतलब रूट का जो वैल्यू है वो नए आने वाले एलिमेंट से अगर छोटा है, तो फिर वो हम स्वैप कर देंगे नए वाले एलिमेंट से। ठीक है, और एलिमेंट को रिकर्सिवली लेफ्ट चाइल्ड में इंसर्ट कर देता है। वो वाला जो एलिमेंट होता है जिसको हम स्वैप करते हैं उसको जस्ट ऐसा लेफ्ट चाइल्ड में उसको इंसर्ट करते जाता है। अगर नया एलिमेंट रूट से छोटा या इक्वल हो तो एक नया नोड बनता है जिसमें वो वैल्यू होती है और पूरा एग्जिस्टिंग हीप उसके लेफ्ट चाइल्ड में शिफ्ट हो जाता है। समझो, अगर नया एलिमेंट रूट से छोटा है, ठीक है, मतलब अगर नया वाला जो एलिमेंट है वो रूट वाली वैल्यू, ऊपर वाली केस में हमने क्या पढ़ा था कि अगर रूट का वैल्यू नए आने वाले एलिमेंट से छोटा है तो रूट के जो चिल्ड्रन स्वैप कर देता है। ठीक है, और एलिमेंट को रिकर्सिवली लेफ्ट चाइल्ड में इंसर्ट कर देता है। लेकिन अब तक सेकंड केस इज कि अगर नया एलिमेंट रूट से छोटा है या इक्वल है, तो एक नया नोड बनाते हैं जिसमें वो वैल्यू होती है। ठीक है, और पूरा एग्जिस्टिंग हीप उसके लेफ्ट चाइल्ड में शिफ्ट हो जाता है। ये है स्क्वी हीप और स्क्वी हीप में इंसर्शन प्रोसेस। आ गया समझ में? जैसे नहीं आया वीडियो को एक बार रिवर्स कर लेना, मतलब एक बार थोड़ा सा बैक जाके पीछे पीछे देख लेना कि लाइक व्हाट एग्जैक्टली द स्क्वी हीप, और गूगल पे भी सर्च कर सकते हो लाइक अगर मेरे से नहीं समझ में आ पा रहा तो। मैंने ट्राई किया थोड़ा अच्छे समझाने का, मैं वापस से दोबारा समझा दूंगा। तो अभी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्क्वी हीप के बारे में कि हमें एक ट्री दिया गया है, सिर्फ उसका स्ट्रक्चर कौन सा लेफ्ट चाइल्ड है कौन सा राइट चाइल्ड है ये ट्री बना होगा किसी ऑर्डर से एलिमेंट इंसर्ट करने पर। ठीक है, हमें चेक करना है कि क्या कोई ऐसा परमिटेशन ऑफ 1 to n एग्जिस्ट करता है जिससे एग्जैक्टली ये ट्री बन जाए। मतलब क्या कोई ऐसा परमिटेशन है 1 to n में जिससे एग्जैक्टली ये ट्री बन जाए। सबसे पहले ये चेक करना है, अगर एग्जिस्ट करता है तो उसमें लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट और लेक्सोग्राफिकली लार्जेस्ट परम्यूटेशन प्रिंट कर देना है। अगर ये पॉसिबल है तो लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट और लेक्सोग्राफिकली लार्जेस्ट हमें परम्यूटेशन जो है वो प्रिंट कर देनी है, सिंपल। अगर नहीं बनता है तो सिंपली प्रिंट नहीं करनी और रिप्रिंट कर देना क्या, इम्पॉसिबल। आगे समझ में? यही चीज़ एग्जाम्पल्स में है नीचे। ठीक है, आप देखो कि इसको अप्रोच आपको क्वेश्चन समझ में आ गया ना अच्छे से पूरा, कि लाइक क्या दिया गया है और कैसे करना है, अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया। नहीं आया है तो एक बार वीडियो को पीछे पीछे जाके प्लीज़ देख लेना, क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़ो, आ जाएगा समझ में। अगर नहीं आया है तो, और आ गया है तो सबसे बेस्ट है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते ही जो लोग बाइनरी ट्री या फिर इन चीज़ों से थोड़ा सा फेमिलियर है उनको आगे होगी अप्रोच दिमाग में, लाइक कुछ एक हिंट हिट तो किया होगा कि लाइक ऐसा कुछ कर सकता है। ठीक है, तो एक अप्रोच जो मेरे दिमाग में आ गया। अब देखो क्वेश्चन पढ़ने के बाद सबसे पहले हमको समझना है कि हाँ, हमने गिवन ट्री का रिवर्स इंजीनियरिंग करना है ना। मतलब नॉर्मली हम परम्यूटेशन लेके ही बनाते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ ट्री दिया है और हमें परम्यूटेशन निकालना है। तो सोचने वाली बात यह है कि एक स्क्यूई हीप का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। लाइक हर नोड के लिए हीप प्रॉपर्टी मेंटेन होती है। लाइक हर हर जो भी एक नोड होता है उसके लिए एक ही प्रॉपर्टी मेंटेन होनी चाहिए कि पेरेंट जो है हमेशा चाइल्ड से छोटा या बराबर होना चाहिए। ठीक है, और जब भी इंसर्शन होता है सब ट्री का जो साइज है और स्वैपिंग डिसाइड करते हैं कि कौन सा नोड कहाँ जाएगा। दोबारा सोचो, दोबारा समझो कि अब सोचने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि एक स्क्यू हीप का स्ट्रक्चर कैसे बनता है ये जानना है हमको। ठीक है, तो स्क्यू हीप के स्ट्रक्चर में हर नोड के लिए हीप की प्रॉपर्टी मेंटेन होनी चाहिए। ठीक है, और वो मेंटेन मेंटेन क्या करना है कि पेरेंट जो वैल्यू है उसकी वैल्यू हमेशा अपने चाइल्ड वैल्यू से कम होनी चाहिए। ठीक है, और जब भी इंसर्शन होता है तो सब ट्री साइजेस और स्वैपिंग डिसाइड करते हैं कि कौन सा नोड कहाँ जाएगा। आ गया इतना समझ में? तो पहला आइडिया ये आता है कि हमें हर नोड का सब ट्री साइज निकालना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें हर नोड का सब ट्री साइज निकालना है। सब ट्री साइज निकालना है हर नोड का।
ठीक है, क्योंकि इंसर्शन के टाइम अवेलेबल एलिमेंट्स को डिवाइड करना सब ट्री एजेस के हिसाब से ही पॉसिबल है। अगर कहीं मिसमैच हो गया तो इसका मतलब है कि ये ट्री कभी स्क्यू हीप से नहीं बना ही नहीं होगा। समझ रहे हो बात को? मतलब अगर हम सब ट्री एजेस निकाल देंगे हर नोड का, क्योंकि इंसर्शन के टाइम पे ना अवेलेबल जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको डिवाइड करना सब ट्री साइजेस के हिसाब से ही पॉसिबल है। अगर कहीं मिसमैच हो गया तो इसका मतलब है कि वो जो ट्री है वो कभी स्क्यू हीप से बना ही नहीं होगा, तो फिर आंसर हम इम्पॉसिबल रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है। अब दूसरी बात है कि हमें लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट और लेक्सोग्राफिकली लार्जेस्ट परमिटेशन दोनों चाहिए, मतलब सेम ट्री को दो तरीके से फिल करना है। पहले छोटे नंबर्स को लेफ्ट में डालना स्मॉलेस्ट वाला परमिटेशन के लिए, एंड फिर बड़े नंबर्स को प्रायोरिटी में देना, मतलब लार्जेस्ट वाला परमिटेशन। इसलिए अप्रोच में दो पास करना सही होगा कि अप्रोच अप्रोच में दो पास करना सही होगा कि ऐसे कि एक पास में स्मॉलेस्ट बनाएंगे और एक पास में लार्जेस्ट। अगर दोनों बन जाए तो प्रिंट वाला प्रिंट, वरना इम्पॉसिबल। दोबारा सुनो कि वहाँ तक समझ में आ गया ना कि हमें जो लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट परमिटेशन निकालने हैं, मतलब सेम ट्री से दो तरह से फिल करना है सेम ट्री को। लेफ्ट साइड में हम डालेंगे सारे स्मॉलेस्ट वाले स्मॉलेस्ट परमिटेशन के लिए, और राइट साइड में हम जितने भी हैं वो जो जितने भी बचेंगे फिर बाद में वो फिर सारे नंबर्स प्रायोरिटी में देना है। ठीक है, लार्जेस्ट वाले परमिटेशन के लिए। अब इसलिए अप्रोच में ऐसा कि एक पास में दो पास निकालने पड़ेंगे हमें एक अप्रोच के लिए। सो एक पास में स्मॉलेस्ट बनाएंगे और एक पास में लार्जेस्ट, अगर दोनों बन जाए तो प्रिंट करेंगे, नहीं तो इम्पॉसिबल। सही है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन में कुछ पूछा नहीं है और इससे ज़्यादा कुछ हमारे अप्रोच में है भी नहीं है। ठीक है, बस इतना ही पूछा गया उसमें। तो एक बार मैं समरी दे दूँ अपने अप्रोच की। हमें सिर्फ इतना करना है, हमें सिर्फ ये चीज़ें करनी है कि सबसे पहले हमें निकालना है क्या, सब ट्री का साइज़। ठीक है, उसके बाद रिकर्सिवली अवेलेबल पोजीशंस असाइन करो अकॉर्डिंग टू द हीप इंसर्शन रूल्स। ठीक है, क्या करना है फिर, अवेलेबल पोजीशंस को असाइन करना है जैसे हीप इंसर्शन रूल्स के थ्रू रिकर्सिवली। ठीक है, और एक पास लेक्सोग्राफिकली मिनिमम के लिए और एक पास लेक्सोग्राफिकली, ये तो हो गया स्मॉलेस्ट के लिए और ये हो गया लेक्सोग्राफिकली लार्जेस्ट के लिए। ठीक है, दो पास ये करना है, और अगर कहीं वॉल्यूशन आई तो आंसर इम्पॉसिबल रिटर्न कर देंगे। ठीक है, आ गया समझ में? तो बस इतना ही है। अब इसके अलावा अभी फिर हम कोड करते हैं, और फिर कोड करने के बाद फिर दोबारा से ट्राई रन करेंगे। देखो अगर कहीं को समझ में नहीं आ रहा है ना, जस्ट एक बार कमेंट्स में बता देना, मैं क्वेश्चन को दोबारा बना दूंगा, दोबारा नई वीडियो बना कर अपलोड कर दूंगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बस एक बार मेरे को बता देना, मेरे को पता नहीं चलेगा वरना फिर ऐसे। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि हर एक पॉइंट लाइक एक एक चीज़ समझा पाऊँ, सो दैट कि लगे नहीं कि लाइक आईसीपीसी जैसी मतलब कुछ प्रॉब्लम्स हैं। एक नॉर्मल प्रॉब्लम्स की तरह लेके चलो इनको। ठीक है, तो चलो फिर बिना टाइम वेस्ट करे क्वेश्चन को कोड करते हैं। मैंने नहीं निकाला क्या? राइट, तो बस कुछ नहीं करना है, जैसा मैंने बताया था बस उस हिसाब से क्वेश्चन को कोड करते हुए चलना है। जो क्या बोलते हैं, जो स्टोरी बनाई है बस उस स्टोरी को कोड करते हुए चलना है और कुछ भी नहीं करना उसके अलावा। ठीक है, तो या लेट्स स्टार्ट द कोड। सबसे पहले तो वही अपना रिचुअल्स इनपुट्स लेने हैं। ठीक है, ये हमारे इनपुट्स हो गए। सबसे पहले हमने जस्ट इनपुट ले लिया, एंड देन एक लगा लेते हैं कि, या फिर एक काम करते हैं थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं इसको, इस चीज़ को यहाँ डाल देते हैं इसके अंदर। जब तक इनपुट्स रहेंगे तब तक ये रन करेगा। और इसमें लाइक कोई भी एक को बना लेता है, ऊपर मेथड डिक्लेयर करेंगे, तो सारा मेन मेथड में नहीं डालूंगा वरना फिर कंफ्यूजिंग हो जाएगा थोड़ा सा। तो ट्री सॉल्व बना लेता हूँ। ठीक है, इसको हम कर देते हैं क्या, रन। और इसमें क्या करेंगे, हम वैल्यू पास करेंगे एन वाली। ठीक है, ये करेंगे, और बस अभी के लिए तो इतना ही। ठीक है, अभी इसको बनाना शुरू करते हैं पहले। हालांकि इसमें और भी चीज़ें भी आएंगी क्योंकि हम तो मतलब लेफ्ट और राइट साइड भी वो भी डालने हैं ना, तो या तो फिर अभी इसे कर देते हैं।
एक लूप डालना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि सारे परमिट और सारे पॉसिबल वो देने पड़ेंगे ना, तो लूप चलाएंगे एंड उसके लिए फिर सबसे पहले सी इन, चलो यार ये बाद में ही करेंगे, अभी से करेंगे ना तो फिर प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, अभी तो स्टार्टिंग से करते हुए चलता है कोड को। एंड डोंट वरी, बस बने रहो वीडियो में एंड देखते रहो, हम अपने आप से कोड ट्राई करो, कुछ भी जितना भी हो पा रहा है उतना ट्राई करो, पर करो। ठीक है, खाली नहीं बैठना है, खुद से जितना भी हो पाता है उतना ट्राई करो। मैं भी कोड कर रहा हूँ, कोड कंप्लीट होने के मैं कोड करते हुए भी तो जितना हो पाएगा मैं समझाऊंगा, लेकिन मैं फोकस से कोड करूंगा और कोड करने के बाद लेकिन पूरा ड्राई रन करके वापस से समझाऊंगा। ठीक है, तो बस प्लीज़ कंटिन्यू बने रहो, कहीं जाना मत। सो यार ट्री सॉल्व हमने बनाया था, ट्री सॉल्व ये स्ट्रक्ट है, तो यहाँ पे हम int n वेक्टर दे देंगे, लेफ्ट चाइल्ड कॉमा राइट चाइल्ड। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, सब ट्री का साइज, सब ट्री का साइज था, और एक हमारा लास्ट में आंसर आएगा, ये चीज़ें आएंगी। ठीक है, एक हम बना लेते हैं चेक करने के लिए कि रूल वैलिड है कि नहीं, वो एक वैलिड चेक करने के लिए ट्री को वैलिड है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे वही ट्री सॉल्व, और उसके अंदर एक इंट नोट्स, नोट्स सबसे पहले लेफ्ट चाइल्ड डॉट रिसाइज, रिसाइज वॉट एन प्लस वन के अकॉर्डिंग। ठीक है, ऐसे ही बाकी के सारे सबको जैसा कोई उसमें समझा था हमने, बस वही है, और कुछ भी अलग नहीं करूँगा मैं, देख लेना वीडियो को, पीछे जाके देख लेना मैंने क्या समझाया है, पूरा का पूरा वही कोड करेंगे। एंड दिस इज सब साइज साइज एन प्लस वन कॉमा जीरो। ठीक है, ये हो गया, एंड देन आंसर डॉट रिसाइज, आंसर डॉट रिसाइज एंड रिसाइज इसका वैल्यू भी एन, और लास्ट में इनवैलिड को हमने वैलिड, वैलिड बना लो इनवैलिड बना लो, एक ही बात है, चलो वैलिड कर देता, वैलिड को मैं भी फॉल्स कर दिया, या फिर एक काम करो थोड़ा इजी पड़ेगा, मतलब ट्रू तो बहुत सारे केसेस होंगे, तो इसको हम इनवैलिड बना देते हैं। ठीक है, इनवैलिड अभी फॉल्स है। ठीक है, इतना हो गया, देन अब इसके बाद इसमें एक और मेथड बनेगा, देन फिर अभी हमें एक बार साइज कंप्यूट करने पड़ेंगे। सो या कंप्यूट साइज, और उसमें क्या चाहिए, सिर्फ नोट चाहिए। ठीक है, एंड इफ नोड इज इक्वल जीरो, इन दैट केस आई विल जस्ट रिटर्न जीरो। ठीक है, एंड नहीं तो जो सब स्ट्रिंग का जो साइज होगा, सब साइज ऑफ नोड क्या, वन प्लस, मैं इसको चेंज कर दूँगा वन प्लस, देन फिर रिकर्सिवली जैसा जो उसमें समझाया हुआ था वही के रिकर्सिवली फिर सबको वो करेंगे, क्या बोलते हैं आप, सबके साइजेस को। ठीक है, तो वापस से वही कंप्यूट साइजेस, देन लेफ्ट साइड ऑफ नोड एंड प्लस, फिर से कंप्यूट साइजेस कॉल करेंगे, कंप्यूट साइज एंड इस बार करेंगे फिर राइट साइड का नोड। ठीक है, एंड लास्ट में जाके यहाँ पे फिर क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे क्या, सब साइज डॉट सब साइज ऑफ नोड। इतना हो गया। अब इसमें जो है हमारा क्या, अब हमको चीज़ें असाइन करनी पड़ेगी लेक्सोग्राफिकली वो चीज़ें। ठीक है, जो हमने बनाया था ना कि हर अप्रोच में दो पास बनाने पड़ेंगे, एक में लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट और एक में लेक्सोग्राफिकली वॉट लार्जेस्ट के लिए वो देना पड़ेगा, तो वही करेंगे, असाइन करेंगे, असाइन ही डाल देता हूँ, असाइन लैब। ठीक है, असाइन लेवल्स है, असाइन लेवल्स। ठीक है,
तो इसमें हम देंगे इंट नोड, जो इसके पैरामीटर्स होंगे इंट नोड होगा, एक सेट ले लेंगे द यूनिक वैल्यू जो अवेलेबल है वो चेक करने के लिए, अवेलेबल चेक करने के लिए, और एक बूल देंगे। क्या बूल किसके लिए होगा? बूल होगा सेकंड पास के लिए, ठीक है। सबसे पहले एज केस कि अगर जो बेस केस हमारा इफ़ नोड इज इक्वल इक्वल 0 है, या फिर अगर वो इनवैलिड इनवैलिड है, मतलब इनवैलिड नहीं, तो फिर उस केस में हम इसको रिटर्न कर देंगे ऐसे ही, ठीक है। देन फिर एक दूसरा वो बनाएंगे इफ़ कंडीशन, एक कंडीशन और लगाएंगे जिसमें लगाएंगे इफ़ साइज ऑफ नोड इज इक्वल इक्वल 1 है, in that case I'll just answer of क्या जितने भी अवेलेबल होंगे, अवेलेबल डॉट बिगिन ऑफ वन, नहीं बिगिन इज इक्वल टू, जो मैं नोड को साइन कर दूँगा सब, ठीक है। व्हाट और जितने भी अवेलेबल जो है उनको अपडेट कर देंगे फिर से, अवेलेबल डॉट मैं उसमें से निकाल दूंगा अवेलेबल डॉट इरेज, सो दैट ये वो रिपीटेड वो ना हो, अवेलेबल डॉट बिगिन, क्योंकि स्टार्टिंग से उसमें इंसर्ट होते जाएंगे एंड देन यहाँ से फिर उनको इरेज करते जाएंगे, नहीं तो रिपीटेशन हो जाएगी और कोड शुरू होने से पहले बढ़ जाएगा, ठीक है। ये हो गया एक कंडीशन, एक जो होगी। अभी हमको क्या लेफ्ट और चाइल्ड और राइट चाइल्ड के लिए वो करने पड़ेंगे, तो हम इनको एक असाइनमेंट वो कर देते हैं, इफ़ लेफ्ट इज इक्वल लेफ्ट चाइल्ड ऑफ नोड असाइन कर दिया, एंड राइट के लिए राइट चाइल्ड ऑफ नोड, ठीक है। लाइक जो लोग बाइनरी ट्री या बाइनरी सर्च ट्री थोड़ा भी फैमिलियर है ना, उनको चीज़ समझ में आ रही होंगी। बाकी अभी करेंगे, चिंता मत करो, अगर तुम्हें नहीं आता तो भी करेंगे, अभी ट्राई रन करेंगे, तुमको सब समझ में आ जाएगा कि क्या क्या, ठीक है। इफ यहाँ पे चेक करूँगा फिर से मैं सब साइज, हाँ हमें सब साइज हमें लेफ्ट का चेक करूँगा, अच्छा हाँ मैं दोनों जगह का सब साइज चेक करूँगा कि इफ़ सब साइजेस ऑफ लेफ्ट अगर 0 है, और मेरा जो सब साइज ऑफ राइट अगर मेरा ये भी 0 है, नहीं अगर ये मेरा 0 से बड़ा है, ठीक है, अगर ये मेरा 0 से बड़ा है तो उस केस में फिर मैं इनवैलिड को ट्रू कर दूंगा, ठीक है, और यहीं से फिर रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। एक कंडीशन ये होगी, देन फिर एक कंडीशन ये बनेगी कि अगर मेरा सब साइज ऑफ लेफ्ट अगर मेरा सब साइज ऑफ लेफ्ट अगर वो छोटा या उसके बराबर है किसके सब साइज ऑफ राइट के, सब साइज ऑफ राइट के, सो इन दैट केस आई विल जस्ट स्वैप, क्योंकि उसमें क्या बोलते हैं स्क्वी हीप के उसमें है लाइक इंसर्शन जो प्रोसेस होता है उसका वो यही होता है, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। एंड देन जो स्वैप है उसको कर देंगे क्या, ट्रू, ट्रू है, ये कंडीशंस हो गई। अब एट लास्ट में हमको क्या करना है, जस्ट यूनिक वैल्यूज़ के लिए जो हमने सेट बनाया था उनको डिफाइन किया, जस्ट उसमें टेम्प नाम दे देते हैं उसका, एंड जस्ट लीव इट ऑटो आई टी इज इक्वल यूएस ऑफ किसके अवेलेबल्स के लिए, अवेलेबल डॉट एंड, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगाऊंगा कि इफ इट इज़ नॉट स्वैप, इफ इट इज़ नॉट स्वैप तो फिर मेरा आइटरेटर माइनस माइनस, एंड फिर बाकी के लिए आई विल जस्ट रन अ लूप j is equal to 0 एंड j is less than किसका सब साइज, किसका राइट वाले का, ठीक है। सब साइज ऑफ राइट वाला यहाँ तक, एंड प्लस प्लस j, इसमें क्या करूँगा मैं टेम्प डॉट इंसर्ट,
अगर नहीं है तो फिर मैं उसको इसमें इंसर्ट डाल दूँगा, और नहीं तो, और हाँ, इसमें इंसर्ट करने के बाद फिर मेरे को अवेलेबल वाले में से उसको हटाना पड़ेगा। सो अवेलेबल इरेज क्या, उसको हर स्टेप से हटा दिया, तो माइनस माइनस, एंड लास्ट में जस्ट एक कंडीशन चेक करेंगे कि इफ़ आई टी इज़ नॉट इक्वल अवेलेबल डॉट बिगिन, अगर ये चीज़ है तो बस इसको फिर से इटरेट माइनस माइनस, दैट्स इट। ठीक है। अब जो लास्ट जो हमारे एंडिंग वाले जो थे, ठीक है, जहाँ पे हमको दोनों पास को कंपेयर करना पड़ेगा, दोनों पासेस के लिए कंडीशन लगानी पड़ेगी कि इफ़ हमारा जो सेकंड पास है, सेकंड पास और क्या, सब साइज, अगर हमारा सेकंड पास और सब साइज ऑफ 8, अगर ये वाली चीज़ दोनों इसके इट्स नॉट इक्वल, अब स्वैप इट्स नॉट इक्वल और सब साइज ऑफ लेफ्ट, ये मतलब अलग अलग लाइन में डिफाइन करना पड़ता है, इसीलिए मैंने एक ही में कर दिया थोड़ा सिंपल बनाने के लिए। ठीक है। और ये हो जाए तो फिर मैं अपना क्या, जो मैंने ऊपर डिक्लेयर किया था व्हाट आंसर थिंग, आंसर में आंसर मॉड्यूलर आंसर ऑफ आई टी, मैं उसमें उसको नोट दे दूँगा, नोट दे दिया। ठीक है। एंड अवेलेबल जो है, अवेलेबल में से मैं उसको फिर से इरेज कर दूँगा, किसको, आई टी को। ठीक है, इतना हो गया। अब जो है क्या, जो हमारी असाइन लैब्स हैं, एक बार फिर से मैं उसको रिकर्सिवली कॉल करूँगा, किसके लिए, इस बार पहले मैं कॉल करूँगा लेफ़्ट, जो अवेलेबल्स हैं वो अवेलेबल है, और क्या, सेकंड पास, अरे ये क्या है, सेकंड पास के लिए। ठीक है। और ऐसे ही फिर मैं एक बार फिर से कॉल करूँगा, और इस बार मैं कॉल करूँगा किसके लिए, राइट कॉमा टाइम कॉमा सेकंड पास। ठीक है। ये हो गया हमारा मेन असाइनिंग वाला काम, जहाँ पे हमने लेवल, जहाँ पे हमको लेवल्स असाइन करने थे। ठीक है, ये इतना काम हो गया। अभी अब लास्ट हमारा काम क्या बचा, देखो अभी हमारे तीन, जो हमारे 3-4 स्टेप्स है, उसमें से हमारे 2-3 स्टेप्स कंप्लीट हो गए। ठीक है। अब जो लास्ट काम बचा वो सिर्फ इतना कि अब हमको जो मेथड, जो रन वाला मेथड जहाँ पे नीचे था, यहाँ पे अभी मेन मेथड में जो रन बनाया था, अब बस इसको कॉल कराने के लिए सबको स्ट्रक्ट मतलब आर्किटेक्ट करना पड़ेगा ढंग से, बस इतना, और कुछ भी नहीं है। जो ऊपर जितना हमने बना चुके हैं ना, बस उसको एक क्या बोलते हैं, उसको एक प्रोसेस में या फिर एक पाथ में सब कुछ देना है, सो दैट कि वो सही से रन हो। मैंने ऊपर रन बना दिया था क्या वापस से, नहीं बनाया था ना, हाँ बनाया था। ठीक है। तो पहले मैं सबसे पहले वही हमारा जो हमने बोला था कंप्यूट साइज करने पड़ेंगे, तो कंप्यूट साइज एक 1, ठीक है, देन फिर 4 इंट पास, हम एक लूप चलाएंगे पास 0 से लेके, क्योंकि हमें 2 पास बनाने हैं, तो पास इज लेस देन 2 एंड प्लस प्लस पास। ठीक है। यहाँ पे पहले हमने इनवैलिड को फॉल्स कर दिया एज डिफ़ॉल्ट, एंड जो हमारा आंसर था, आंसर में असाइन कर दिया क्या, n कॉमा 0, एंड जो एक सेट है, सेट में, सेट को लेट्स से कि सेट को इंडिसेस नाम दे देते हैं, अगर पूरा लाइक ट्री के अकॉर्डिंग दे देते हैं, थोड़ा इजी पड़ेगा समझने में। ठीक है। इंडिसेस, इंडिसेस हो गया, एंड बस लास्ट में बस कुछ नहीं, अब एक लूप चलाना है, एक लूप रन करेंगे आई लेस एन एंड प्लस प्लस ऑफ 5, एंड लास्ट में जाके फिर इंडिसेस को, इंडिसेस, इंडिसेस में इंसर्ट कर देंगे, इंसर्ट क्या, आई की वैल्यू। ठीक है। कितना हो गया, इसको हटा देते हैं, कन्फ्यूजन हो जाएगी फिर से। मेरे साथ तो बहुत कोर्स में होता है ये ऐसे, कि फोर लूप के ब्रैकेट्स की वजह से ऐसे कन्फ्यूजन हो जाती है।
तो मैं तो सिंपल देता हूँ, ये ज़्यादा बेटर है। अब मैं एक बार असाइन लैब्स कॉल करूँगा, असाइन लेवल्स, और उसमें मैं दूंगा क्या, सबसेट 1 एंड देन इंडिसेस कॉमा जो भी हमारा पास होगा वो। ठीक है, ये हमारा असाइन लैब्स कॉल हो गए। और बस अभी इम्पॉसिबल के लिए कंडीशन लगा देते कि अगर वो इनवैलिड हुआ, तो उस केस में मैं जस्ट सी आउट करूँगा क्या, इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल कैसे टाइप किया है, सिंपल इम्पॉसिबल टाइप किया है और एंडल। ठीक है, ये हो गया। और अगर ये इम्पॉसिबल हो जाता है तो यहाँ पे ब्रेक कर देंगे, कंडीशन इज। और अगर वो पॉसिबल नहीं होता है तो फिर हमें परमिटेशन डालने पड़ेंगे, एंड देन परमिटेशन डालने के लिए int I is equal to 0 and I is less than n plus I, and if I, then just see out it। ठीक है, and then see out for answer of I। और ये लूप के बाहर और एक और एंडल फॉर द नेक्स्ट लाइन। ठीक है, ये हो गया हमारा मेन, मतलब अप्रोचेस वाला पूरा काम। अब बस लास्ट में हमको जहाँ पे लेफ्ट और राइट जो पास करने थे वो हम पास कर देंगे एक बार। थोड़ा तो लेंथी है यार, मतलब ऑब्वियस ही बात है, आईसीपीसी का है क्वेश्चन, तो कहीं तो लेंथी हो गई। क्या बनाया था हमने ऊपर, क्या मेथड दिया है यहाँ पे, ट्री सॉल्व रन दिया है ना, देन मिसमैच ना हो जाए कहीं इससे, इसको कुछ और नाम दे देते हैं, क्योंकि रन नाम से हमने ऊपर वो भी बनाया, हम नीचे रन उसको भी कॉल करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसको दे देते हैं सॉल्वर दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे सॉल्वर डॉट लेफ्ट चाइल्ड ऑफ आई, और एक क्या लेंगे, सॉल्वर डॉट राइट चाइल्ड ऑफ आई। ठीक है, ये दो चीज़ लेंगे, एंड देन उसके बाद यहाँ पे सॉल्वर के साथ रन कॉल करेंगे, देन रन, बस। अब इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना, दैट्स इट। लैदी तो हो गया थोड़ा सा, स्ट्रक्ट वाले में कि अभी भी क्या एरर दे रहा है, मेरे में सेमीकोलन है। हाँ, सो या लेट्स रन, देखते हैं क्या आता है, पहले इम्पॉसिबल वाले चेक करते हैं। हाँ, इम्पॉसिबल तो आया है, लेकिन ये 0 0 क्यों आया लास्ट में, व्हाट दिस, इसने तो सारे सपनों में पानी फेर दिया। मैं सोचा था एक ही बार में कोड रन हो गया, मैं तो खुश हो गया था। 2 3 1 3 2 1 तो ठीक है, लेकिन लास्ट में 0 0 क्यों आ रहा है, कहाँ मिस्टेक, एक सेकेंड, ये जो है लॉजिक तो सही है, मतलब अगर वो प्रॉपर रन कर रहे तो कहाँ मिस्टेक, ओके, इट्स नॉट लेस देन, इट्स लेस देन इक्वल टू। ठीक है, तो फिर से रन करेंगे, यही सेम रन करते हैं फिर से। चल भाई, 2 3 1 3 2 1 सही है, एक बार ये देख लेता है, बंद हो जाए भाई। हाँ, या ये इम्पॉसिबल, ये भी सही है, एक बार ये वाला भी चेक कर लेता है। 1 3 2 7 5 6 4 एंड 7 5 1 2 6 4 एकदम करेक्ट आंसर हो रहा है। ठीक है, सो फाइनली कम से कम चलो कोड तो हो गया एक ही बार में। हाँ, देखो क्वेश्चन टफ नहीं था, ठीक है, मतलब थोड़ा लेंथी था समझने वाले और अप्रोच वाली चीज़ के हिसाब से थोड़ा लेंथी था, लेकिन लाइक आईसीपीसी के हिसाब से मतलब उतना ज़्यादा टफ नहीं था। अब मे भी ये प्रॉब्लम है तो इस वजह से भी हो सकता है, आगे की प्रॉब्लम्स आएंगी तो वो भी टफ तो होंगी थोड़ी। ठीक है, लेकिन इतना नहीं था कि लाइक एक बिगिनर को समझ में ना आए। मेरे कहने का मेन मतलब ये था कि एक बिगिनर को समझ में आ जाएगा ऐसा क्वेश्चन है ये, इजीली उसको क्वेश्चन से पढ़ने से लेके और कोड करने तक का सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको एक्सप्लेन कर लिया था,
अप्रोच समझ ली थी और कोड हो गया है कंप्लीट। ठीक है, तो अब बारी है कि जो हमने डिस्कस किया, हमने डिसाइड किया था कि कोड करने का, फिर कोड को ड्राई रन करेंगे प्रॉपर। वीडियो कितना लंबा हो गया है? 35 मिनट्स का वीडियो ऑलरेडी हो गया है। वो जल्दी जल्दी खत्म, इसको एक बार ड्राई रन कर लेते हैं सो दैट ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना हो। ठीक है, किसी भी एक एग्जांपल के थ्रू या फिर ऐसे देखते हैं। ठीक, अब देखो मैं सिर्फ तुमको मैं बोलता हूँ और जस्ट जो कोड किया है, कोड को समझा होगा तुमने अच्छे से, एक बार देख लेना वापस से जो मैं बोल रहा हूँ, जस्ट उसको समझो। ठीक है, तुमको इसलिए समझ में आ जाएंगी। एक इजी ड्राई रन बताऊंगा, ठीक है। तो जैसे ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं अपना फर्स्ट वाला। ठीक है, इसका ट्री स्ट्रक्चर देखो। इसका मतलब क्या है कि नोड वन का जो लेफ्ट है ना, नोड वन का जो लेफ्ट है उसका है, जो लेफ्ट वाला चाइल्ड है वो है 2 3। लेफ्ट में 2, सॉरी लेफ्ट में 2 और राइट में 3। लेफ्ट में 2 है और राइट में 3 है। ठीक है, ऐसे ही नोड 2 के लेफ्ट में 4 है एंड राइट में 5 है। ऐसे ही नोड 3 के लेफ्ट में 6 है और इसके राइट में 7 है। और ये नोड 4 5 6 7 का कोई चाइल्ड नहीं है। ठीक है, तो इनका जो डायग्राम है वो बन के भी ऐसे बनेगा कि 1 एंड देन 2 3। ठीक है, फिर इसके 4 5। अरे यार 5 तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा बन गया। यहाँ पे 4 एंड देन यहाँ पे 5। ऐसे है ये। थोड़ा ड्राइंग यार अवॉइड करना है ना मेरी, ऐसी है। एंड देन ये यहाँ पे 6 एंड देन यहाँ पे 7। ठीक है, अब स्टेप 1 सबसे पहले हमने क्या किया था, कंप्यूट किए थे साइज को, साइजेस को कंप्यूट करा। ठीक है, सो लीफ नोड क्या है, लीफ नोड का साइज क्या है, 4 5 6 7। यही है ना लीफ नोड का साइज। नोड 2 का साइज क्या है, 1 प्लस साइज ऑफ 4, साइज फोर्थ का साइज एंड फिफ्थ का साइज, मतलब 3। ठीक है, नोट 3 का साइज क्या है, 1 प्लस साइज 6 का 7, साइज ऑफ 6 और साइज ऑफ 7, मतलब 3। एंड नोट 1 का साइज कितना है, 1 प्लस साइज ऑफ 2 एंड साइज ऑफ 3, मतलब 7। ठीक है, ये इतना समझ में आ गया। तो अब हमें इनके सबके सब साइज पता है, मतलब सब साइज ऑफ 4 कितना है, 1। सब साइज ऑफ 5 कितना है, 1। सब साइज ऑफ 6 कितना है, 1। सब साइज ऑफ 7 कितना है, 1। एंड सब साइज ऑफ 2 कितना है, 3। 3। ठीक है, ये सब साइजेस है। एंड सब साइज ऑफ 3 कितना है, 3। फिर से एंड सब साइज ऑफ 1 कितना है, 7। कि उसके अंदर कितने पेरेंट और कितने लीफ चाइल्ड है, टोटल काउंट कितना है। ठीक है, तो वो है। अब स्टेप 2 क्या किया था हमने, फिर हमने यहाँ पे असाइन किए थे सारे लेवल्स। अवेलेबल पोजीशंस कौन से हैं, 0 1 2 3 4 5 6। स्टार्ट एट नोड 1, यानी कि जो रूट नोड है। सबसे पुट द स्मॉलेस्ट इंडेक्स अवेलेबल, रिजल्ट ऑफ, तो हमारा जो आंसर ऑफ 0 कितना होगा, 1। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटिंग रिमेनिंग इंडिसेस टू सब ट्रीज। लेफ्ट सब ट्री में क्या है, साइज ऑफ 3 यानी 2 4 6। ठीक है, राइट सब ट्री में क्या है, साइज, राइट सब ट्री का साइज कितना है, 3, और उसमें कितना आएंगे, 1 3 5। ऐसे ही कंटिन्यू करो रिकर्सिवली। नोड 2 में कितना है, रिजल्ट ऑफ 2, नोड 2 और उसका आंसर ऑफ 2 कितना हो जाएगा, 2। सो लेफ्ट चाइल्ड में कितना हो जाएंगे, 4। ठीक है, और जो उनका गेट इंडेक्स 6 और रिजल्ट ऑफ 6 कितना हो जाएगा फिर, 4। ऐसे ही राइट चाइल्ड में 5, गेट्स इंडेक्स 4 4, तो रिजल्ट ऑफ 4, आंसर ऑफ 4 कितना हो जाएगा, 5। ऐसे ही सेम नोड 3 में उसका रिजल्ट ऑफ 1 कितना है, 3। ठीक है, तो इस इट्स लेफ्ट चाइल्ड 6 गेट्स इंडेक्स 5। ठीक है, बता देखो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ही देखना, मैं तुमको फिर से समझाता हूँ। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है बट इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी नहीं है, लाइक तुम लोग समझ जाओगे इसलिए। देखो एक सबसे पहले एक ढंग से मैप बना लेता। यहाँ तो यही बना लेता, जो ये 1 है, ये 2 है, 3, ये इसका 4 5 एंड इसका 6 एंड इसका 7। ठीक है, अब मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ सो दैट की समझ में है। स्टार्ट नोड एट 1, रूट नोड है, सबसे पुट द स्मॉलेस्ट इंडेक्स अवेलेबल एट आंसर ऑफ 0, कितना, 1। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूट कर दो बाकी सबको। लेफ्ट सब ट्री मतलब साइज 3। ठीक है, इसका साइज कितना है, 3, तो मतलब 2 4 6। और राइट सब ट्री इसका साइज भी 3 है, तो मतलब 1 3 5। ठीक है, अब कंटिन्यू करो रिकर्सिवली बाकी सारी नोट्स के लिए भी। नोड 2 यानी रिजल्ट ऑफ 2, इसका साइज, रिजल्ट ऑफ 2 मतलब 2। ठीक है, इसका लेफ्ट चाइल्ड कितना है, 4, जो कि इंडेक्स 6 पे, मतलब रिजल्ट ऑफ 6 कितना हो गया, 4। हो गया ना। और इट्स राइट चाइल्ड कौन सा है इसका, 2 का 5, मतलब जो कि कौन से इंडेक्स पे, 4 पे, तो मतलब रिजल्ट ऑफ 4 कितना हो गया, 5। ऐसे ही नोट 3 में देखो, जिसका रिजल्टेंट ऑफ 1 3 है, तो इट्स लेफ्ट चाइल्ड 6। ठीक है, इट्स लेफ्ट चाइल्ड 6 और
जो कि कहते हैं इंडेक्स 5 पे। सो रिजल्ट ऑफ 5 कितना हो गया 6, एंड उसका राइट चाइल्ड कितना है 7 जो कि इंडेक्स 3 पे है। सो रिजल्ट ऑफ 3 यानी आंसर ऑफ 3 कितना हो गया 7। सो इस तरह से ये कुछ कितना क्या बना 1327564, 1327564, यही तो बना। इसका 1 आया था, इसका 3 आया था, इसका 2 आया था, इसका 7, इसका 5, इसका 6 एंड इसका 4। अब सेकंड पास के लिए असाइन करने लेवल्स। अवेलेबल पोजीशंस कितनी है 0 1 2 3 4 5 6। रूट नोड 1 प्लेस हो गया एट द लार्जेस्ट पॉसिबल अर्ली इंडेक्स जो 1 है, ठीक है। अब रिकर्सिवली बाकी सबको इसी तरह से पोजीशन चेंज कर दो सबकी, फिर क्या बनेगी, फिर कोई दूसरी पोजीशन बनेगी। अब देखो यही पोजीशन जो अभी अभी हमने मैच किया ना, वही पोजीशन यहाँ पे आई है, हमारी यहाँ पे मैच की हुई है 1327564, ठीक है। और बस इतना ही है। अब जो दूसरा वाला जो सेकंड पास के लिए जो लार्ज लेक्चोग्राफिकली स्मॉलेस्ट के लिए तो ये हो गया जब हमने रूट को स्मॉलेस्ट एंड देन फिर बाकी सबको उसके अकॉर्डिंग जमाया था। अब लेक्चोग्राफिकली लार्जेस्ट के लिए क्या करेंगे, रूट नोड 1 प्लेस एट द लार्जेस्ट पॉसिबल अर्ली एट इंडेक्स, तो रिजल्टेंट ऑफ 1 कितना हो जाएगा 1, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूट जो बाकी के सारे डिस्ट्रीब्यूशन है वो फ्लिप्स करेंगे प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, जो मैंने पहले बताया। या अगर किसी की प्रायोरिटी वगैरह हुआ तो फिर पूरा हीप जो है ना उसके वहाँ से स्टार्ट हो जाता है, वहीं से कंटिन्यू होगा फिर, ठीक है। तो उसके फिर उसमें जो भी कैलकुलेशन होगी उसके बाद फिर ऐसे ही जैसे मैंने फर्स्ट वाला ट्राई रन करके बताया, ऐसे ही सेकंड वाले का फिर आएगा 7153 2 6 4, ठीक है। तो बस इसके ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन का इतना ही, ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं करूँगा, फिर लोग देखते भी नहीं है ज़्यादा लेंथी वीडियो। तो इस प्रॉब्लम में हमने क्या देखा कि स्क्यू हीप के इंसर्शन को उल्टा समझ के देखा है हमने। गिवन ट्री के लिए गिवन ट्री जो था, हर सारे क्वेश्चन पे तो हम परमिटेशन से एक ट्री बना था, इसमें हमें गिवन ट्री के लिए इनपुट परमिटेशन निकालना था। तो मैंने पहले सब ट्री साइजेस कंप्यूट किए, फिर रिकर्सिवली लेवल्स असाइन किए और दो पास चलाए, एक लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट और एक लेक्सोग्राफिकली लार्जेस्ट के लिए। अगर कहीं हीप रूल्स ब्रेक होते हैं तो आंसर इम्पॉसिबल कर देंगे, ठीक है। और ड्राई रन से कंफर्म हो गया है कि सब अप्रोच सही है। ड्राई रन भी कर लिया, क्वेश्चन क्वेश्चन भी चेक कर लिया, सारे इनपुट आउटपुट्स भी सही आ रहे हैं। तो ओवरऑल बस आइडिया यही है कि सब ट्री के साइजेस निकाले, अवेलेबल पोजीशंस को डिवाइड किया और दो पास चलाने, एक लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट के लिए। तो या दैट्स इट ऑफ दिस प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ए ऑफ आईसीपीसी स्क्यू एड रीजनिंग, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना मत भूलना भाई, अगर तुमको पसंद आया जनरली तो कर देना, और कमेंट्स में बताना जरूर लेकिन, ठीक है, कि क्या पार्ट तुम्हें समझ में आया क्या नहीं आया, क्या तुम्हें लगता है कि इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो पूरी सीरीज कंटिन्यू करेंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मे बी कोई क्वेश्चन थोड़ा लेट समझ में आए, कोई जल्दी समझ में आ जाए, कोई ना आए समझ में, तो जस्ट एक बार कमेंट्स में बता देना। कोई क्वेश्चन अगर ऐसा लगेगा टफ दोबारा नहीं समझ में आया या फिर मैं ढंग से नहीं समझा पाया, मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर एक और ढंग से एकदम ईजी तरीके से समझा के, ठीक है। तो या थैंक यू फॉर टुडे।